हेलो दोस्तों। तो स्टडी विथ एम के जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतिहास का, धार्मिक आंदोलन, छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 गो तीर्थकर टोटल थे। ठीक है। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। ठीक है। अगला है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को ही मृत्यु बोलते हैं तो प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अगला है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक द्वारा। ठीक है। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। ठीक है। अगला है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था ये अशोक के शासनकाल में। अगला है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इसलिए ये सांची विख्यात है। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक। ठीक है। अगला है, महावीर की माता कौन थे? तो महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थे। ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा अब अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो ये सुभद्र थे। ठीक है। अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का। ठीक है। अगला है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। अगला है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। कहाँ है? तो अजंता में है। अगला है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। अगला है,
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी ने। अगला, बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध का है। ठीक है। अगला है, सिद्धार्थ का ही दूसरा नाम है बुद्ध। ठीक है। को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो गया में प्राप्त हुआ था। अगला है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये थे जमाली। ठीक है। कौन थे? तो जमाली। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है किस धर्म का है? तो यह है जैन धर्म का। ठीक है। अगला है, कुशीनगर। अगला कथन ए है और कथन आर है। ठीक है। तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। तो ये तो सही है। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। तो अब ऑप्शन में क्या है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, नहीं इसका व्याख्या नहीं करता है, लेकिन ये जो है ना दोनों सही है। ठीक है। लेकिन जो आर है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ठीक है। तो ये है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है वो निवास स्थान है। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो क्या है? तो ये सम्मेद शिखर कहाँ पे है? जो कि झारखंड में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने किया? तो ये महाकश्यप ने किया था। ठीक है। अगला है, सुमेलित करें। तो ये अगला इसको सुमेलित करना है। ठीक है। तो ए में क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति ये महाकश्यप से संबंधित है। और द्वितीय बौद्ध संगीति ये सबकामी से संबंधित है। और तृतीय बौद्ध संगीति ये मौगलीपुत्र से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र से। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो सही राइट आंसर है ये पहला है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्या कह रहा है? बौद्ध संगीतियों के 4
आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो 4, ये सबसे पहला था अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का एक अंग कौन नहीं है? तो सूत है, विनय है, अभिधम्म है और ये जातक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो सूची 1 में है महावीर का नाम, सूची 2 में है अर्थ। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है? तो केवलिन, केवलिन का अर्थ क्या होता है? केवलिन का अर्थ होता है, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। ठीक है। और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। अगला है, निग्रंथ को, निग्रंथ का अर्थ क्या है? बंधन सहित। तो कौन सा ऑप्शन है? ए का 1, ए का 1 और बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया, शासकों ने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है और सूची 2 में इधर है। ठीक है, तो इसको मिलाना है। तो सुधोधन बुद्ध का पिता थे। ठीक है, सही है। महामाया ये बुद्ध की माता थे, ये भी सही है। इस महामाया ये कौन थे? तो बुद्ध के माता थे। प्रजापति गौतमी कौन थे? तो बुद्ध की मौसी व भी माता थे। ठीक है। अगला, यशोधरा कौन थे? तो बुद्ध की पत्नी थी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है इधर, सूची 2 में इधर है। ठीक है, तो क्या है? चन्ना। तो चन्ना जो है बुद्ध का जो था ना वो सारथी था, बुद्ध का सारथी चन्ना। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। ठीक है। निरंजना ये नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध के शिष्य था, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्चा के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाला कन्या। और चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सुमेलित है। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई एक बार था जो कि यहाँ पे कट गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सब सुमेलित है, जो कि पूछा था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ई था जो कि इधर नहीं है। अगला है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो ये 4 आर्य सत्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए 4 आर्य सत्य। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किसने दिया? तो बंगाल के पाल। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर बौद्ध शिक्षा केंद्र है, इधर संस्थापक है। ठीक है, तो नालंदा के संस्थापक कौन थे? तो
नालंदा के संस्थापक ये कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। और उदंतपुरी के गोपाल जो कि पाल वंश के थे, ठीक है। अगला है विक्रमशिला, ये धर्मपाल, विक्रमशिला का संस्थापक धर्मपाल जो कि पाल वंश से थे, ठीक है। और पल्लवी भट्टाकार है, ठीक है, जो कि मैत्रक वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये राजगृह में आयोजित किया गया था। अगला है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, ठीक है। आपको इनका सुमेल करना है, अच्छा इसको सुमेल करना है, ठीक है। स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, तो इसमें सुमेलित करना है ना। तो ज्ञान का यह है लुम्बिनी, अच्छा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ठीक है। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। निधन इनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो ए का 3 और बी का 2, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सही राइट आंसर है 14 पूर्व। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये था हिंद यूनानी का। अगला है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। अगला है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। अगला है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। अगला है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये गलत है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, नहीं ये भी गलती है। उसने कुछेक शिल्पों का हीन या निम्न माना, नहीं ये भी गलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? सूर्य यहाँ पे सब सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये किसने प्रारंभ किया? तो सातवों ने। अगला है निम्नलिखित 4 कथनों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए हैं, कूट से ज्ञात करें, ठीक है। तो यानी कि कालक्रम
सही तरीका से सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडग्राम। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था? तो ये किसी को नहीं। अगला है, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, ठीक है। अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो ये पावा में। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगला अध्यक्ष कौन था? अगला अध्यक्ष था सुधर्मन, ठीक है। अगला है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है, ठीक है। अगला है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ये कौन रचयिता है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता हेमचंद्र है। अगला है, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजन पदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भागवती सूत्र में मिलता है। अगला है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य। अगला है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, ये है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये सही है। आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी सही है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सही है। अगला है, महात्मा बुद्ध किस चरित्र के कुल थे? तो महात्मा बुद्ध किस चरित्र के कुल थे? तो ये शाक्य के थे, ठीक है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो गौतम, ये बुद्ध का गोत्र का नाम है, नहीं, ये गलती है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। कौन सुमेलित नहीं है बोला है ना, इसमें सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। बुद्ध और इधर है बुद्ध, संबोधि प्राप्त के बाद पड़ा नाम है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, बुद्ध में वैराग्य भगवान भावना किन 4 दृश्यों के कारण बहलवी हुई, ठीक है। तो ये है बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी को देखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना श्रावस्ती में दिए थे। अगला है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं, इसका रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। अगला है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं, इसका रचयिता कौन है? तो वसुमित्र। अगला है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है, ये धम्मपद। अगला है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय, ठीक है।
अगला है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो इसका प्रतिपादक कौन थे? इसका प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। अगला है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, ठीक है। तो इधर है वज्रपाणि, इधर है वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य है, सही है। प्रश्नपाणि अवलोकितेश्वर, ये भी सही है। मंजूश्री बुद्धि के प्रमुख प्रखर करने वाला था, ठीक है, इधर है। और अगला है अमिताभ, ये स्वर्ग देवता है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हीनयान प्रचलित हुआ था, ठीक है। अगला है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो इसका नाम था महायान, ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। अगला है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महत्वपूर्ण प्रभाव डाला ये महिला और शूद्र। अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इनका घोड़ा था, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था वैशाली में। अगला है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन, ठीक है। अगला है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान, ठीक है। और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। अगला है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे ये बौद्ध दार्शनिक, ठीक है। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाते हैं। तो ये रहा आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।